डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में लास्ट चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था। इन चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, उनमें हम लोगों ने सबसे पहले वेरिएबल किसको कहते हैं, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ वेरिएबल, एट्रीब्यूट, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, क्लासिफिकेशन, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक हमने देखा था। नाउ हाउ टू प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ टू प्रिपेयर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको अनग्रुप डेटा दिया होगा, मीन्स ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वी डिसाइड, तो फर्स्ट वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करो तो आपको मिलेगा रेंज। तो सबसे पहले आपको रेंज आर फाइंड करना है। रेंज आर फाइंड करोगे तो रेंज की वैल्यू अगर स्मॉल है तो आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करोगे, और अगर बिग वैल्यू है रेंज की देन वी प्रिपेयर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में से कौन सा फाइंड करना है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए दूसरा स्टेप है। अगर फाइनाइट वैल्यूज़, कोई फाइनाइट वैल्यूज़ ही रिपीट हुई है देन वी प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फाइनाइट वैल्यूज़ अगर रिपीट हुई नहीं है देन वी प्रिपेयर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम उनके एग्जांपल्स और जो हाउ टू प्रिपेयर मीन्स के कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने वीडियोस आगे भेजे हैं, उसमें है। आज हम उनकी एक्सरसाइज जो है 2.1 वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उनके सम के साथ साथ हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर डिस्क्रीट एंड हाउ टू प्रिपेयर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट सम, तो एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट सम में है the data regarding the number of children of 50 families residing in a certain area are given below. Prepare appropriate frequency distribution. यहाँ पर देखो आपको कहा है कि प्रिपेयर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको डिटरमाइन करना है कि डिस्क्रीट बनाना है या कंटिन्यूअस बनाना है। तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने दो स्टेप दिए। पहला, रेंज की वैल्यू अगर स्मॉल हो एंड फाइनाइट वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस में रिपीट हुई हो तो डिस्क्रीट। अगर रेंज की वैल्यू बिग है एंड फाइनाइट वैल्यूज रिपीट, कोई वैल्यू रिपीट हुई होगी मगर कोई फाइनाइट वैल्यूज ही अगर रिपीट नहीं हुई है तो कंटिन्यूअस। तो ये फर्स्ट सम में आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो फर्स्ट सम के जो ऑब्जर्वेशंस है वो देखो तो वहाँ पर 50 फैमिलीज का डेटा मीन्स 50 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। हियर फर्स्ट वी फाइंड रेंज आर। रेंज आर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट सम के ऑब्जर्वेशंस देखेंगे तो वहाँ मैक्सिमम वैल्यू 3 है एंड मिनिमम वैल्यू 0 है। तो रेंज आर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इज 3, मिनिमम वैल्यू इज 0, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। आपकी रेंज आर 3 आई। अब आप देख रहे हो कि जो रेंज की वैल्यू है वो स्मॉल है, तो दूसरा स्टेप देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रेंज की वैल्यू स्मॉल है देन वी प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर दूसरा स्टेप देखना है तो आप देख सकते हो जो 50 ऑब्जर्वेशंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं वहाँ पर फाइनाइट वैल्यूज ही रिपीट होती है। देखो 0 रिपीट होता है, 1 रिपीट होता है, 2 रिपीट होता है, 3 रिपीट होता है। तो ये दोनों स्टेप से आप देखेंगे तो हियर वी प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी प्रिपेयर 3 कॉलम्स।
फर्स्ट कॉलम इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, xi इनको कहते हैं. सेकंड कॉलम tally marks and third column frequency fi. तो ये आपका टेबल हो गया. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से टेबल में कौन से कॉलम्स बनाने हैं? फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल xi, जिनको हम xi की जगह पे x भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सफिक्स में i है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर सिंप्लिसिटी. देन आफ्टर टेली मार्क्स. टेली मार्क्स आप लोग 8, 9, 10th में कई जगह पे, आई थिंक इन 9th में टेली मार्क्स करते थे ऐसे 1 सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड, फोर्थ, फिर 5th ऐसे क्रॉस में 5 का ब्लॉक आप बनाते थे. वो टेली मार्क्स आपको यहाँ पर पुटअप करना है. एंड देन आफ्टर सम ऑफ द टेली मार्क्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. नाउ हाउ टू राइट फर्स्ट कॉलम वैल्यू ऑफ वेरिएबल xi. कैसे लिखना है? तो खास ध्यान में रखो, यहाँ मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करके मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है, और बीच में जो भी इंटीजर वैल्यू आती है, फाइनाइट वैल्यूज आती है, वो लिखनी है. तो मिनिमम कौन सी है? 0. उनके बाद फाइनाइट वैल्यू 1, फिर 2 एंड मैक्सिमम 3. तो आपका वैल्यू ऑफ वेरिएबल xi क्या आएगा? 0, 1, 2, 3 and at last total. Once again I repeat, हाउ टू राइट xi. तो रेंज में जो मिनिमम वैल्यू है वहां से स्टार्ट करके मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है, और बीच में जो भी इंटीजर वैल्यूज आती है वो लिखनी है. इंटीजर मतलब फाइनाइट. तो सबसे पहले 0, 0 के बाद क्या आएगा? 1, बाद में 2 और मैक्सिमम 3. अगर यहाँ पर मैक्सिमम 5 है एंड मिनिमम 0 है तो आप क्या लिखोगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5. अगर मैक्सिमम 6 है, मिनिमम 1 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, मिनिमम से मैक्सिमम तक लिखना है. फाइनाइट वैल्यूज मीन्स इंटीजर वैल्यूज. नाउ रिफर द ऑब्जर्वेशन 1 by 1 एंड पुट अप द टेली मार्क्स. यहाँ पर आपको खास ध्यान में रखना है, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आप पहला ऑब्जर्वेशन देखोगे. यहाँ पर एज एग्जाम्पल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 1, तो 1 के सामने आप टेली मार्क रखोगे. मैं कॉलम वाइज बोल रहा हूँ. फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 1, जिनका टेली मार्क रखा. फिर 0 आता है तो 0 के सामने टेली मार्क. फिर 2, 3 एंड देन 0. फर्स्ट कॉलम में 5 ऑब्जर्वेशन है, उनका टेली मार्क्स. यहाँ पर आपको टेली मार्क्स जब पुटअप करोगे तो जो ऑब्जर्वेशन आ गया है उन पे लाइन कर दो, मीन्स कैंसिल कर दो, तो आपको पता चल जाएगा. पेंसिल से कैंसिल करो, मतलब आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जर्वेशन का टेली मार्क्स हमने पुटअप कर दिया है. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिफिकल्टी नहीं होगी. नाउ सेकंड कॉलम, आपकी टेक्स्ट बुक का ऑब्जर्वेशन का सेकंड कॉलम 1, 2, 1, 0, 1. 1, 2, 1, 0 एंड 1. वो सेकंड कॉलम आपका आ गया. थर्ड कॉलम 2, 2, 3, 3, 2. 2, 2, 3, 3 एंड 2. अब देखो 2 में 1, 2, 3, 4 हो गया है. 5th टाइम आया तो ऐसे क्रॉस में करके ये 5 का ब्लॉक बनाना है. ये आपका थर्ड कॉलम हुआ.
फोर्थ कॉलम 1 0 1 0 2 1, देखो यहाँ पर भी 4 हो गया है तो फिफ्थ क्रॉस में 1 0, फिर 6 आया तो थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखना है, फिर 0, तो यहाँ पर भी 4 हो गए हैं तो फिफ्थ क्रॉस में, एंड 2, तो 2 में भी 5 का ब्लॉक हो गया, 6 थोड़ा स्पेस छोड़ के। फिफ्थ कॉलम 1 3 1 2 2 1 3 1 2 2, फिर नेक्स्ट कॉलम 1 3 2 1 2 1 3 में 4 हो गया तो फिफ्थ क्रॉस में, 2 1 2 2 1, फिर से 4 फिफ्थ आया तो ऐसे क्रॉस में, यहाँ पर भी 2 फिफ्थ क्रॉस में, देन 1 2 2 2 3 1 2 2 2 and 3, then 2 1 2 2 3 2 1 2 2 and 3, 2 1 2 2 3 हो गया, 1 2 1 2 2 1 2 1 2 and 2, and last column 0 1 0 1 2 2 2 2 and 1। तो ये आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, टेली मार्क्स रख दिए। नाउ सम ऑफ द टेली मार्क्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट 0 के सामने 5 and 1 कितना आया 6, 5 10 15 plus 1 16, 5 10 15 20 plus 1 21, 5 plus 2 7, तो 6 plus 6 12, 13 plus 7 20, 0 कैरी ऑन 2 plus 1 3 plus 2 5। ये जो 50 फ्रीक्वेंसी का सम जो आएगा उतने ऑब्जर्वेशन हो गए, वो की है। अगर यहाँ पर आपको गिवन ऑब्जर्वेशन कितने हैं 50, तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आना चाहिए 50। अगर 49 आया तो आपको पता चलेगा एक रह गया है, 51 आया तो आपको पता चलेगा कि एक रिपीट हुआ है। ओके, इज इट क्लियर हाउ टू प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? वंस अगेन आई रिपीट, फर्स्ट वी फाइंड रेंज आर, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज की वैल्यू स्मॉल है तो आप डिस्क्रीट बनाएंगे, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल सबसे पहले xi 0 1 2 3, मिनिमम से मैक्सिमम 0 1 2 3 एंड टोटल। Then after tally marks, refer the observation one by one and put up the tally marks. So here we put the tally marks and we prepare a block of 5 observations. तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे। फिर सम ऑफ द टेली मार्क्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होना चाहिए, जितने ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं उतने। ओके, तो ये फर्स्ट सम 2.1 का किया। डिस्क्रीट का जो सेकंड सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।